क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। आज का टॉपिक है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ये। थर्ड ऑफ 6 बेसिक्स है हमारा। पहले हम लोग 100% यूज पर बात कर चुके हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमें जांगड़ा जी ने बताया था कि किस तरीके से 100% यूज कर सकते हैं, और आगे जो है लिस्ट मेकिंग के लिए अमरीश सर ने बहुत बेहतर तरीके से बताया। और हालांकि उन लोगों का अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है, मगर फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि ये बहुत आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो पाए। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट जो होता है वो कब और कैसे किया जाता है? एक तो प्लान दिखाने से पहले, और फिर दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि प्लान दिखाने के बाद। ये दोनों ही स्थितियां होती हैं। हमें प्लान दिखाने से पहले तो कांटेक्ट करना है उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाने के लिए, लेकिन दूसरी जो चीज हो जाती है वो प्लान दिखाने के बाद हो जाती है, जो अक्सर हम सब लोगों का बहुत ही मैं कहता हूं कि ऐसा दर्द है, जिस दर्द के बारे में मैं क्या बताऊं। बहुत परेशान रहते हैं हम लोग कि हम लोगों को बुला चुके हैं, जोड़ चुके हैं अपने बिजनेस में, सिस्टम में, लेकिन वो मीटिंग्स में नहीं आ रहे हैं। दूसरा जो प्लान दिखाने के बाद है वो मीटिंग्स में जोड़ने के लिए मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। प्लान दिखाने से पहले की अगर बात करें, या यूं कुछ कहें कि प्लान दिखाने के लिए अगर हम लोगों से मिलते हैं तो इसीलिए मिलते हैं, वजह यही होती है कि हम उनको बिजनेस में लेकर आ पाए। लेकिन बिजनेस में लाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत ये महसूस होती है कि हम उन्हें किस तरीके से बुलाएं हमारे बिजनेस में कि वो हमारे साथ आ जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम बात करें LNPs की, उनकी बुक्स की, तो उसमें उन्होंने एक रेशो दी हुई है 10:7:5:3:2:1। वो बड़ी कमाल की रेशो है कि हम अगर 10 लोगों से मिलते हैं तो एक ही व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है। ऐसी कुछ बातें हमें जब देखने को मिलती हैं, और हम एक अनुभव पा चुके हैं कि हमारी टीम में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को ला तो रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन क्या उनमें से चल रहे हैं? हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है कि वो यहाँ बिजनेस में आए, तो पता नहीं उनमें से कितने आगे चल पाएंगे, वो हमारी आगे की कोशिश भी कह पाएगी। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे हिसाब से। मैं मानता क्या हूं कि जैसे मैंने अभी तक अनुभव किया और बड़े बड़े लीडर्स को बोलते हुए सुना है कि कांटेक्ट करना एक अलग बात होती है और इनवाइट करना एक अलग बात होती है। दोनों में अंतर है कि हम कांटेक्ट करते हैं उसका क्या हुआ और इनवाइट करते हैं उसका क्या मतलब हुआ। इन दोनों को अलग अलग समझे हम। ये है ही अलग। कांटेक्ट का तो मतलब सीधे सीधे से हुआ कि उनके साथ किसी भी तरीके से हम लोगों को संपर्क साधना है, और इनवाइट करने का बहुत साफ मतलब है कि उन्हें बुलाना है। तो पहले तो हमें संपर्क साधना होगा, फिर उसके बाद उनको बुलाना होगा। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इनको इकट्ठा हम जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों ही अलग अलग बेसिक्स के रूप में भी गिने जा सकते हैं। मैं इसको अपनी तरफ से अलग ऐसा नहीं कहूंगा कि हमसे इससे अलग मानना शुरू कर दें, मगर ये जितना समझ है उस हिसाब से अलग नजर आते हैं। दोनों में अंतर को समझते हुए हमें काम करना है। हमें सबसे पहले काम क्या करना है? कांटेक्ट करना है, लोगों के साथ मिलना है। तो उससे पहले लोगों के साथ बातचीत करनी है। तो लोगों को पहले अपने संपर्क में लेकर आना है, और संपर्क साधने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी रॉ मटेरियल होता है हमारी लिस्ट। अब लिस्ट को कई अलग अलग रूपों में हमने बांट दिया होता है। मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा तेजी से बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लो करता हूँ अपनी स्पीड को। हम लोगों को जो लिस्ट मिली है हमारे पास, जो हमने लिस्ट बनाई है, जैसा कि हमें अमरीश सर ने कहा कि एक लिस्ट है हमारे पास, जो लिस्ट मेकिंग लोगों ने सुनी होगी डेफिनेटली वो उसको समझ पाए होंगे। तो उस लिस्ट के हिसाब से हम लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं। अब लिस्ट में इतने सारे लोग हैं और उन लोगों के साथ हमारे इतने अलग अलग संबंध हैं, तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा लोगों के साथ संबंध जैसा है, हमें उसी प्रकार से बात करनी चाहिए। कुछ हमारे घनिष्ठ मित्र हैं तो उनके साथ हम कई बार कैजुअल भी हो जाते हैं, लेकिन कैजुअल होके नहीं, अनौपचारिक होके नहीं। यहाँ पर अगर हमें बिजनेस के लिए उनके साथ बात करनी है तो वो औपचारिकता के रूप में ही हमें बात करनी है, हमें औपचारिक होना ही चाहिए। वहां पर हम अनौपचारिक रूप से बात करेंगे तो हमारे बिजनेस की वो वैल्यू नहीं रह जाएगी, या हम जो उनके साथ बात करना चाहते हैं उस बात की वो वैल्यू नहीं रह जाएगी जिस वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ उन्हें लाना चाह रहे हैं। उनके मन में भी नहीं रह जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उनके मन में ही हमने उस चीज को लेकर आना है। संबंध को ध्यान में रखना है। कभी भी किसी को कांटेक्ट करते समय हमें उस संबंध के हिसाब से उसका कैजुअल नहीं होना है। हमारा जो बिजनेस है वो औपचारिकता रूप पूर्ण है और उसे औपचारिकता से ही शुरू करना है, लेकिन बात करते समय संबंध के आधार पर हमें उनके पहले हालचाल पूछने और उनको कंफर्टेबल करना है कि वो हमारे फोन से खुश हों। अगर सामने वाला हमारे फोन के आने से खुश नहीं हुआ या हमसे बात करते हुए खुश नहीं हुआ, तो वो एक आराम की मुद्रा में नहीं पहुंच पाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। अगर वो आराम की मुद्रा में पहुंच गया तो संभवतः हम जो बात कहने लगेंगे उनके साथ में, वो बात उनके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगी। बात करते करते कई बार हम ऐसे मुद्दों में भटक जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनके और हमारे बीच में विचारों का विरोधाभास हो जाता है।
जो विरोध होते हैं विचारों के, वो हमें कभी भी इस बिजनेस को लाने के लिए सही साबित नहीं होंगे, और वो एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे। सो संबंध के आधार पर बात करना शुरू करना है। एक और दूसरी बात होती है, हमारे कई संबंध है लोगों के साथ में, लेकिन कभी कभी हमें उनसे बात किए हुए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया, और आज हमें उनकी याद आई है क्योंकि हमने उन्हें अपने बिजनेस में लेकर आना है। ये बहुत खराब बात हो जाती है जब उन्हें इस बात का आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा चतुर है और ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की बात करता है, आज से पहले तो इसे मेरी याद नहीं आई और आज मेरी याद आ गई, ये तो कुछ गड़बड़ है। तो अच्छा होने से पहले ही बुरा हो जाता है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। यदि हमें लग रहा है कि पहली कॉल में हम कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ में, तो पहली कॉल में उनके साथ उनको इनवाइट करने या बिजनेस बताने की जरूरत महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा समय देना जरूरी है। अब संबंधों के आधार पर हम आसानी से समझते हैं कि किस व्यक्ति के साथ क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम ना इतने उत्सुक हो जाते हैं, जिसे कहते हैं अति उत्सुक, तो उस केस में हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें अभी उसी नजर से देखता है जिस नजर से वो सालों पहले देखता था। क्या हम उसके मित्र हैं, हमारी कितनी उपलब्धियां हैं, उसकी नजर में हमारी क्या वैल्यू है, कितनी इज्जत है, उस चीज को हम भूल जाते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुरूप बात करनी चाहिए। सो यहाँ मुझे लगता है कि जब भी बात शुरू करनी है तो संबंध और अंतराल के आधार पर हमें बात शुरू करनी चाहिए। इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए और उसके आधार पर ही बात शुरू करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात बताएं तो दूरभाष यंत्र हमारे पास जो है, हमारा फोन, मोबाइल फोन, वो सबसे ज्यादा बेहतरीन यंत्र है कांटेक्ट करने के लिए। और मुझे जैसा अभी तक महसूस हुआ, सो कांटेक्ट करने का सबसे उचित तरीका है, क्योंकि उसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। आजकल तो कंपलसरी है, सरकारें इस प्रकार का प्लान कंपनियों को अप्रूव करा चुकी हैं कि जिससे कि हमें पैसे देने ही हैं, चाहे हम बात करें या ना करें। तो चाहे अब हम 1 घंटा बात करें या आधा मिनट, पैसा लग चुका है जितना लगना था। सो इससे हमें हमारे धन की बचत होती है, समय की बचत होती है। हमें विशेष रूप से उनके पास जाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करना होता। सो कांटेक्ट करने के लिए फोन सबसे बेहतरीन चीज है। और बिजनेस के बारे में फोन करते हुए, बातचीत करते हुए कोई जानकारी देने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी गलती साबित हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमारा फोन ही ना उठे, हम अगर बात कर दें। क्योंकि पंडित जी ने बोला है ना अपनी ऑडियोज में, बहुत बार हम लोगों ने सुना है कि एक राज की बात है उसमें, देखें जब हम प्लान डाल देते हैं किसी अपने एक विशेष रूप से, अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया है तो लोग उसे चिमटी से भी छूने को तैयार नहीं होते। सो बिजनेस बात करते समय हम उनको जो है ना, बिल्कुल इस बात की गलती ना करें कि हम उनको बिजनेस के बारे में कोई जानकारी दे दें, ये वाकई गलती हो जाएगी। अब उनसे एक मीटिंग फिक्स करनी है जब हम कंफर्टेबल हो गए हैं बात करते हुए, चाहे वो पहली कॉल हो, चाहे दूसरी कॉल हो या तीसरी कॉल हो। टेक योर टाइम। कारण क्या है कि मुझे जितना अभी तक मैंने अनुभव किया, मुझे ये लगता है कि हम कई बार ना जल्दबाजी में लोगों को ले तो आते हैं, लेकिन उन्हें सचमुच में खो देते हैं। कारण क्या, एक किताब है 45 सेकंड प्रेजेंटेशन कैसे दें, 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें, उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि हमें किसी को भी प्लान देना है, उसके दिमाग में गोली की तरह घुसाना नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हमने बिना तैयारी के उसमें उनको प्लान के बारे में बता दिया, कंपनी के बारे में बता दिया, तो उसकी क्या वैल्यू रह गई। तो उन्होंने उसमें प्लान देने के लिए, बुलाने के लिए लोगों को एक होटल, एक रेस्टोरेंट की जगह बुक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस अवसर देने वाले हैं, तो आपकी तैयारी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कैसे भी कहीं पर भी कुछ भी दे दें, फिर आपके बिजनेस की वर्थ क्या रह गई। हम आसान करते करते उनको इस बिजनेस में आने के लिए मुश्किल कर देते हैं। हम आसान करते करते, हम सिस्टम को आसान करते हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए बिजनेस में आना मुश्किल कर देते हैं। सो अब उनसे एक मीटिंग फिक्स करनी है। चाहे तो आप उनके घर खुद को या फिर उन्हें अपने यहाँ इनवाइट कर लें। हम भी अपने आप को इनवाइट कर लेते हैं ना, बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, आप कैसे हैं, मुझे आपकी याद आ रही थी और काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था कि आपसे कांटेक्ट करूं, बातचीत करूं, लेकिन समय कुछ इस प्रकार का था कि नहीं बात हो पा रही थी। आज बहुत दिन हो गए, बड़ा मन कर रहा है कि आपके साथ आपके घर बैठकर एक कप चाय पी जाए, आपसे मिला जाए, बातचीत की जाए, वो पुराने दिनों के बारे में बात की जाए, हम कितना अच्छा समय आपस में बिता चुके हैं। इस प्रकार की बातें उन लोगों से जो पहले से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कुछ समय से हैं, उनके साथ बैठकर उनके साथ बातचीत करने के लिए हम लोगों को मीटिंग फिक्स करनी है। और मीटिंग में हमने उनको अपने खुद को उनके घर इनवाइट करना है। तो चाय से बेहतरीन बहाना नहीं होता, क्योंकि भारतीय परंपरा में चाय एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है रिश्तों को प्रगाढ़ करने में।
खुद को चाय के लिए बुला लीजिए, कोई मना नहीं करता, हाँ, हाँ जी, बिल्कुल आइए, खुशी से आइए। फिर वहाँ माहौल देखें, हमारे अख्तरील सर हैं, उन्होंने बताया कि किसी इनके एक मित्र हैं, पुराने जानकार हैं, उनको ज्वाइन कराने के लिए इन्होंने करीबन 6 महीने के आसपास का टाइम लगाया। 6 महीने शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने कुछ समय बताया था, मैं भूल रहा हूँ। और उतना समय लगाया उन्होंने, और वो 3 बार उनके पास गए। किसी का माइक ऑन है सर, ऑफ करवा दें।